हाय गाइस, आज हम लोग 2023 में आई हुई एडवेंचर मूवी सोसाइटी ऑफ द स्नो को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है इसकी IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 90% फ्रेश है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में आपको मैं थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है ये रियल लाइफ इवेंट पे बेस्ड है। इस मूवी का जो पूरा स्टोरी लाइन है वो उरुग्वाना एयरफोर्स फ्लाइट 571 जो एंडीज में क्रैश हो गया था 1972 में, उसके एक्सपीरियंसेस को पूरा दिखाया है। जहाँ पे जो रग्बी प्लेयर्स थे उन्होंने इस क्रैश को सरवाइव करा था बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में 72 डेज तक, क्योंकि उतना टाइम लग गया था वहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन को पहुंचने में, क्योंकि वो लोग ऐसे पार्ट ऑफ द एंडीज में क्रैश हुए थे जहाँ पे रेस्क्यू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इनफैक्ट जो 14 लोग सरवाइव किए थे वो सारे फाइनली दिसंबर 1972 में किसी तरह से ट्रैक करके गए थे अपने आप को बचाने के लिए और हेल्प मांगने के लिए। और ये जो मूवी है वो इस इवेंट पे ही बेस्ड है। और साथ ही साथ 2008 में एक बुक आई थी जिसका सेम नाम के साथ, और उसका जो बुक का ऑथर था पैब्लो, वो एक्चुअली में जो बहुत सारे लोग सरवाइव किए थे उनका वो दोस्त था। अब मैंने आपको यहाँ पे इस मूवी की सारी बैक स्टोरी समझा दी है, तो अब सीधे चलते हैं हम लोग रिकैप की तरफ। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पे लोगों को दिखाया जाता है जो रग्बी का मैच खेल रहे हैं। जिसके बाद वो लोग चेंजिंग रूम में होते हैं, तो जो कैप्टन होता है वो टीम का, वो आके यहाँ पे एक आदमी को बता रहा होता है कि उसको बॉल को पास कर देना चाहिए था, जिससे कि वो सारे के सारे मैच को जीत जाते। जिसके बाद सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो एयरपोर्ट पे गैदर होते हैं, एक ग्रुप फोटो लेते हैं वो लोग और एक ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, मगर उनके लैंड होने के कुछ मिनट पहले जो प्लेन है वो बहुत वायलेंटली शेक करने लग जाता है। सबको बहुत डर लगने लगता है और पायलट यहाँ पे सीट बेल्ट पहनने का साइन ऑन करता है। और अचानक से देखते ही देखते जो प्लेन है वो एक माउंटेन पीक पे जाके क्रैश होता है। जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनमें से बहुतों को चोट आती है, कुछ की इंस्टेंट डेथ हो जाती है, किसी के हाथ पैर टूट गए होते हैं। और क्रैश होने के बाद जिन लोगों को होश आने लगता है वो बाकी जो लोग फंसे हुए होते हैं उनकी मदद कर रहे होते हैं। हमें मालूम चलता है कि इस फ्लाइट में एक डॉक्टर भी है जो यहाँ पे चोट लगे हुए लोगों को फर्स्ट एड दे रहा होता है। और साथ ही साथ कुछ और सर्वाइवर्स होते हैं वो कॉकपिट की तरफ जाते हैं। उन्हें मालूम चलता है कि जो पायलट है वो अभी भी जिंदा है और वहाँ पे वो लोग हेल्प के लिए रेडियो सिग्नल्स भेजना चाहते हैं, मगर वो जल्दी देखते हैं कि जो रेडियो है वो खराब हो गया है, वो काम नहीं कर रहा। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पायलट की भी डेथ हो जाती है। जल्दी हम देखते हैं कि वहाँ पे रात हो गई है और ऑफ कोर्स वो लोग माउंटेन पीक पे हैं, पहाड़ों पे बर्फ के बीचों बीच, तो वहाँ की जो रातें हैं बहुत ही ज्यादा ठंडी हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ एकदम क्लोज नेट होके बैठना चाहते हैं, जितना ज्यादा हो सके वो लोग यहाँ अपने एनर्जी कंजर्व कर सके और गर्मी रख सके, जिससे कि किसी तरह से वो लोग रात को सरवाइव कर पाए। और जब यहाँ सवेरा होता है तो हम लोग देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पैसेंजर्स ठंड की वजह से रात भर में मर गए हैं। जिसके बाद जो अभी भी सरवाइव कर रहे होते हैं वो सारे बाहर आते हैं, अपने अराउंड देखते हैं, तो उनको एकदम हार्श रियलिटी चेक मिलता है कि वो लोग कहाँ फंसे हुए हैं और उनका प्लेन क्रैश कितना बुरा हुआ है। जिसके बाद वो सारे बैठ के आराम से डिस्कस करने लगते हैं कैजुअलिटीज को लेके। और जब यहाँ काउंट कर रहे होते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि 3-4 लोग उनके जान पहचान के भी और भी बहुत सारे लोग, उनमें से कोई भी सरवाइव नहीं किया है। धीरे धीरे एक एक कैजुअलिटी को वो लोग प्लेन से बाहर निकालते हैं और बहुत ही प्यार से साइड में रखने लगते हैं। ऐसा वो इसलिए भी कर रहे होते हैं कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ आएगा तो उनके लिए भी इनको ले जाना आसान पड़ेगा। जिसके बाद सामान वामान जो प्लेन के अंदर होता है उन सबको भी निकाला जाता है, जिससे कि एक और रात अगर उन्हें वहाँ पे बितानी है तो वहाँ पे वो स्पेस बना सके। जिसके बाद जितनी भी चीजें उन्हें सर्वाइवल के लिए, खाना वाना स्पेशली जो मिल रहा होता है, वो सारे वो लोग इकट्ठा करते हैं और जितने लोग सर्वाइव किए हैं उनके बीच में इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम नैंडो है, वो अपने दोस्त को पूछता है कि कितना टाइम यहाँ पे निकल चुका है, और मालूम चलता है कि बिना वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के आए हुए उन्हें वहाँ पे फंसे हुए 3 दिन हो चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मालूम चलता है कि उसकी जो मदर है उनकी भी डेथ हो गई है प्लेन क्रैश में। ये सब हो ही रहा होता है तो कुछ सर्वाइवर्स को दूर से ही प्लेन जाता हुआ दिखता है, तो वो लोग यहाँ पे उसकी आवाज सुन के बाहर जाते हैं। उनको वो प्लेन दिखता है तो उसका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश करने लगते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे होते हैं कि कोई आके उनको रेस्क्यू करे जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे एक बहुत अनयूजुअल सी चीज होती है कि यहाँ पे उनके साथ इतना बुरा हुआ है, वो लोग एक जगह फंसे हुए हैं, मगर तब भी कहीं ना कहीं वो लोग बहुत अच्छे अच्छे खानों को डिस्कस करने लगते हैं, जिससे कि थोड़ी देर के लिए ही सही उन लोग का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सके। जिसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है, उन्हें एक प्लेन की आवाज तो सुनाई दे रही होती है मगर उन्हें वो प्लेन दिख नहीं रहा होता। जिसके बाद वहाँ पे एक और सर्वाइवर होता है, वो स्नो में ही एक मैप बनाने लग जाता है और वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि कौन से एग्जैक्ट एरिया में
वो लोग यहाँ क्रैश होके फंसे हैं, क्योंकि उसको भी यहाँ पे लगने लगता है कि हो सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उन्हें कहीं और ही ढूंढ रहा होगा। यहाँ पे मार्जेलो उन लोग को बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें हिम्मत से काम लेना है और होप नहीं छोड़ना। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि जहाँ पे प्लेन का टेल क्रैश हुआ था वहाँ पे जाएंगे वो लोग, जिससे कि वहाँ पे जाके वो लोग बैटरी को ला सकें। ऐसा करने से वो लोग रेडियो को फिक्स कर पाएंगे और मदद को मंगवा पाएंगे वहाँ। जब वो लोग उस ट्रेल को ढूंढने के लिए ट्रेल पे आगे चल रहे होते हैं तो उनमें से एक पीछे मुड़ के देखता है तो उसको यहाँ इमेजिन ही नहीं कर पाता है वो, और बहुत शॉकिंगली वो रियलाइज करता है कि पीछे तो वो लोग प्लेन को देख ही नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद वो मुड़ते हैं और उन्हें दिखता है कि उनके सामने से एक एवलांच आ रहा है, और उसको आते हुए देख के वो लोग भागते हुए वापस जाने लगते हैं। अब 3 दिन और निकल जाता है और इन लोग का जो खाना है वो भी खत्म हो गया होता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे इनका जो डिस्कशन है वो सर्वाइवल मोड में जाने लगता है। तो इन लोग का डिस्कशन शिफ्ट हो जाता है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए क्या पता जितने लोग मर गए हैं उन्हीं में से किसी को खाना पड़े। कुछ लोग तो इस चीज को अग्री करने लगते हैं, मगर कुछ लोग इस चीज के लिए एकदम ही मना कर देते हैं। कुछ लोग रिजॉर्ट करते हैं सिगरेट्स को स्मोक करने में या फिर शूलेसेस को चू करने में, जिससे कि उनका मुंह चलता रहेगा तो उनको लगेगा कि वो लोग खाना खा रहे हैं तो उनकी भूख मर जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली एक रात की बात होती है जहाँ पे नैंडो देखता है कि उसकी जो सिस्टर है सुजैना वो मर जाती है। यहाँ वो गस्टावो को बोलता है कि वो उसकी मदद करे, और अगले दिन वो एक लेटर लिखता है अपने पेरेंट्स को जहाँ पे वो बताता है कि सुजैना की डेथ हो गई है, जिसके टोटल 9 दिन के बाद वो बरी कर देता है। अब यहाँ पे इन लोग के बीच में थोड़ा सा देखा जाए तो एक तरीके से डेस्परेशन आ गया होता है कि चाहे कुछ भी करके इन्हें सरवाइव करना है, क्योंकि उनके आसपास की सारी चीजें फिलहाल उनके अगेंस्ट ही चल रही हैं। हम यहाँ देखते हैं कि कुछ लोग बॉडीज को काट के खाने लग गए हैं, उनके फ्लैश को बेसिकली, और साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो अभी भी बॉडीज को कट करके बाकियों को दे रहे होते हैं खाने के लिए। और इस प्रोसेस में उनमें से एक को मिलता है एक छोटा सा रेडियो, तो वो लोग सिग्नल लेने का अटेम्प्ट करने लग जाते हैं उसका। मैनो यहाँ पे नुमा को बोलता है कि उसको सर्वाइव करना है तो उसको खाना पड़ेगा, कि अचानक से हमें बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और उन्हें मालूम चलता है कि जो सर्च पार्टी रेस्क्यू टीम था उनको वापस बुला लिया गया है। ये सुनते ही जितने भी उन लोगों के बीच में थोड़ा सा भी होप था सर्वाइवल का कि उन्हें आके कोई ना कोई रेस्क्यू करेगा, वो चीज जल्द ही हम खत्म होते हुए देख पा रहे हैं। और सारी चीजों के खत्म होते ही हम हर जगह देख रहे हैं कि लोग एकदम टूट गए हैं। जिसके अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पे गुस्टावो, यूमा और मैस्पिन जो एकदम ही बिना किसी को बताए जो टेल क्रैश साइट था वहाँ निकल जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें 2-3 लोग और मिलते हैं जैसे रिमोन, डैनियल और कुछ लोग और होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सारे मर गए हैं। दोबारा से रात आती है और सारे यहाँ पे हडल करते हैं साथ में, जिससे कि वो लोग एनर्जी को कंजर्व कर सके और सर्वाइव कर सके इतनी ज्यादा ठंड को। जिसके बाद सुबह होती है और उनके ऊपर से हम देखते हैं कि बहुत सारा स्नो उनके ऊपर गिर चुका है और वो किसी तरह से उससे बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ पे बिना और समय गवाए वो लोग मेन क्रैश साइट जो है वहाँ निकल जाते हैं। नुमा यहाँ पे बताता है कि बाहर कुछ भी नहीं है, इससे दूर कहीं कुछ भी नहीं बचा है एक्सेप्ट हर जगह लोग मरे ही हुए हैं। नैंडो यहाँ पे नुमा को मीट जो होता है ह्यूमन फ्लैश वो देता है खाने को, और बिना किसी चॉइस के यहाँ पे उसको हेवी हार्ट के साथ ही सही उसे सर्वाइवल के लिए उसे खाना पड़ जाता है। हमें ऐसे ही एक दिन का दिखाया जाता है कि जितने भी सर्वाइव किए हुए लोग हैं वो सारे प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ स्टोरीज को शेयर कर रहे हैं, और हमें स्प्लिट सेकंड के लिए ही से दिखाया जाता है कि वो लोग खुश हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे दोबारा से एवलांच आ जाता है और उनके प्लेन को हिट कर जाता है। जो लोग किसी तरह से उससे बाहर आते हैं वो दूसरों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, और जैसे जैसे लोग बाहर आने लगते हैं तो देख के लग रहा है कि इनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि इस प्रोसेस में ही एक और एवलांच आके उनको हिट कर देता है। यहाँ पे दोबारा से इन लोग को कैजुअलिटीज को फिर से दोबारा से काउंट करना पड़ता है और मालूम चलता है कि इस बार मैस्पिन, लिलियन, डिएगो इन सब की डेथ हो गई है। सिर्फ इनकी ही नहीं बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई हैं दोबारा से। वो लोग फिर से लगते हैं उन लोगों की बॉडीज को बाहर निकाल के एक जगह पे रखने लगते हैं, और अब हमें बताया जाता है कि 2 दिन और निकल गया है कि वो लोग अभी भी स्नो में बरीड हैं। उनमें से एक ने स्नो में ही एक होल डक कर दिया होता है जिससे कि वहाँ पे हवा आती रहे और वो लोग सांस ले सके कंफर्टेबली। दोबारा से बॉडी को कट करके उनका मीट खाने वाला सजेशन फिर से हम देखते हैं कि राउंड्स लेने लगा है, क्योंकि इन लोग को दोबारा से सरवाइव तो करना ही है। और हम लोग रोबोटो को देखते हैं कि वो बॉडी को कट कर रहा है और जितने लोग सरवाइव कर रहे हैं उनके अमंग उनको डिस्ट्रीब्यूट करने लगा है। ये सब देखने के बाद हम नुमा और उसके साथ एक और इंसान है उनको हम देख पाते हैं कि उन्हें इस होल से निकलने का बहुत जल्द होने लग गया है कि बस उन्हें किसी तरह से इस होल से बाहर आना है। और यहाँ पे वो जो प्लेन के विंडो को अपने पैर से तोड़ने की कोशिश
करने लगता है तो उसका जो पैर है वो कट जाता है। अब बाकी देखा जाए तो बहुत दिन और निकल गए होते हैं। नुमा अभी भी लगा हुआ होता है उस होल को डिग करने में, जिससे कि वो और बाकी सारे वहाँ से बाहर निकल सके। और फाइनली उसे सनलाइट दिखने लगता है और धीरे धीरे करके सब वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर आते हैं वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली हम उस प्लेन से तो बाहर निकले, जो एक तरीके से देखा जाए तो उनका जीता जागता ग्रेव साइट ही बनने वाला था अगर वो लोग बाहर नहीं आते। तो वो लोग इस चीज को, इस सनलाइट को बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। और हम लोग ऐसे ही एक दिन का देख पाते हैं जहाँ पे अर्तुरा जो होता है वो बोलता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो जल्दी मरने वाला है। वो बोलता ये भी है कि उसको ऐसा लगता है, उसका विश्वास ये है कि जितने लोग मर गए हैं, जितने लोग जिंदा हैं, भगवान सब लोग यहाँ पे एक तरीके से प्लान कर रहे हैं कि कैसे चिली जाएंगे और वहाँ से जाके मदद लेकर आएंगे। जिनमें से ये सब कहानी सुनने के बाद एक सर्वाइवर बोलता है कि नवंबर 15 तक, मतलब 2 हफ्ते और उन्हें वेट करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो लोग ये वाली जर्नी को शुरू कर सके। हम यहाँ देखते हैं कि उसके यहाँ पे तबीयत खराब हो जाती है जो बोलता है इस चीज को, और गस्टावो और रॉबर्टो बहुत कोशिश करते हैं कि उसको बचा सके वो लोग, मगर उसको नहीं बचाया जा पाता क्योंकि यहाँ पे 3 दिन के बाद उसके जो लंग्स में है बहुत ज्यादा फ्लूइड और पानी भर गया होता है और इसके चलते वो मारा जाता है। हम देखते हैं कि 4 लोग यहाँ पे वॉलंटियर करते हैं कि वो लोग अब जाएंगे और मदद को लेकर आएंगे। नुमा यहाँ पे गिर जाता है और रॉबर्टो जब उसके चोट को देखने लगता है तो उसको मालूम चलता है कि उसका जो चोट है वो इन्फेक्टेड है। वो डिसाइड करता है कि वो वापस जाएगा अकेले ही और बाकी सारे निकलते हैं हेल्प लाने। नुमा जैसे ही क्रैश साइट पे पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो सुनता है कि वास्को किसी तरह के पेन में है और यहाँ पे वास्को की डेथ भी हो जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि नुमा और लिलियन का जो हस्बैंड है वो लोग बैठ के यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और नुमा यहाँ पे बता रहा होता है कि उसको बहुत ज्यादा यूजलेस वाली फीलिंग आने लगी है उसके पैर की वजह से। मगर यहाँ पे लिलियन का जो हस्बैंड होता है वो अपने वाइफ के सैक्रिफाइस पे एक यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी कहानी बताने लगता है और वो सुनने के बाद हम देख पाते हैं कि नुमा में दोबारा से एक तरीके का होप यहाँ पे जिंदा हुआ है। नुमा उठता है तो देखता है कि उसके सामने नैंडो बैठा हुआ है और यहाँ पे वो उसको बताता है कि उन लोग को प्लेन का टेल मिला है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि बाकी लोग यहाँ पे डिग कर रहे हैं प्लेन को जिससे कि रेडियो को वो लोग ढूंढ सके। साथ ही साथ वो लोग नुमा को ये भी बताता है वो कि उन लोगों को वहाँ पे कपड़े भी मिले हैं, खाना भी मिला है, कुछ सिगरेट्स भी मिले हैं और बैटरी भी। जिसके बाद वो उसको एक चॉकलेट देता है खाने के लिए। जिसके बाद वो लोग रेडियो को निकालते हैं और जहाँ पे टेल क्रैश हुआ था उस साइड पे जाते हैं वापस, जिससे कि वो लोग रेडियो को ठीक कर सके और मदद को बुला सके। मगर वो लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हैं सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कुछ टाइम और बीत जाता है और हम देखते हैं कि खाना भी खत्म हो गया है और वो लोग वापस से ह्यूमन फ्लैश पे सर्वाइव करने के खाने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे नुमा को पैंजो ला के देता है ह्यूमन मीट खाने के लिए, तो यहाँ वो उसको कहानी बताने लगता है जहाँ पे वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा होता है और बोलता है कि वो अपने परिवार से मिलना चाहता है, मगर वो बोलता है कि वो उनसे मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो जल्दी यहीं पे मारा जाएगा। यहाँ पे पैंजो बोलता है कि अगर उसको रोने का मन है तो वो रो सकता है उसके सामने, वो उसको कुछ नहीं बोलने वाला। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फिर से जाते हैं वो टेल क्रैश साइट पे दोबारा से रेडियो को फिक्स करने के लिए। फिर भी कोई भी चीज उनके फेवर में काम नहीं कर रही होती। उन्हें एक वाटर प्रूफ फैब्रिक जरूर मिल जाता है तो वो लोग वहाँ पे उस पे एक मैसेज लिख के विंडो पे छोड़ देते हैं, एग्जैक्टली बताते हुए उनका लोकेशन कहाँ पर है वो लोग। और साथ ही साथ वो जो फाइबर मिला था उन्हें वाटर प्रूफ वाला, उसका वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक वेस्ट बनाएंगे। साथ ही साथ वो लोग रेडियो पे सुनते हैं कि एक और सर्च पार्टी रेस्क्यू टीम को भेजा गया है जो इन लोग के क्रैश साइट वाले लोगों की डेड बॉडीज को ये लोग ढूंढने के लिए निकले हैं। इस बार फिर से हम देखते हैं बहुत सारे दिन निकल रहे हैं और वो लोग एक दूसरी कंपनी को किसी तरह से सॉलिट्यूड की तरह देखने लगे हैं। वो लोग अपना टाइम निकालते हैं अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज निकालते हुए, साथ ही साथ अपने लव्ड वंस के लिए पिक्चर्स क्लिक करते रहते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि नुमा को देख के लग रहा है कि वो मरने वाला है और वो नैंडो को बोलता है कि वो उसे खा सकता है, जिसके अनफॉर्चुनेटली अगले ही दिन उसकी डेथ भी हो जाती है। और उसने यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज लिखा होता है जहाँ वो बोलता है कि सबसे बड़ा प्यार और इज्जत ये होता है कि जब आप अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दो। अब यहाँ पे रॉबर्टो डिक्लेयर कर देता है कि कुछ ना कुछ करके अगले दिन तो वो लोग यहाँ से निकलेंगे ही निकलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं अगला दिन आता है, यहाँ पे नैंडो, रॉबर्टो और एक और इंसान ये लोग निकलते हैं वहाँ से और ये लोग बहुत ध्यान से उतना खाना पैक कर लेते हैं कि वो लोग जब रेस्क्यू लेने के लिए जा रहे होंगे और अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो उनके पास सफिशिएंट खाना होगा 1-2 हफ्तों के लिए। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे सबको गुड बाय बोलते हैं और वो लोग चिली की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद रात हो जाती है, माउंटेन्स में ही वो लोग कैंप करते हैं और अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग माउंटेन टॉप पे पहुंचे हैं और वो लोग देखते हैं कि उनके अराउंड और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारा
पूरा दूर दूर तक सिर्फ स्नो ही स्नो है और माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं। और यहाँ पे सारी चीज को देखने के बाद भी नैंडो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग वापस नहीं जाएंगे। ये यहाँ पे वो रोबोटो से भी पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगा, और रोबोटो इस चीज के लिए अग्री भी करता है। वो जो एक लड़का होता है कंपेनियन उनके साथ, उसको तो वो लोग वापस भेज देते हैं जिससे कि खाने को भी वो लोग बचा सके, और ये दोनों और आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद वो वापस आता है, उनको होप देता है कि दे आर गोइंग टू मेक थ्रू दिस। हम यहाँ पे नैंडो रोबोटो को देखते हैं कि उनकी जर्नी में कुछ दिन हो गया है और वो लोग यहाँ पे एक रिवर के अक्रॉस आते हैं। और जब वो लोग रिवर से पानी पी रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एक आदमी आता है उनके सामने हॉर्स पे। वो उनको वहाँ पे पेन और पेपर उनके अक्रॉस फेंकता है जिससे कि वो लोग उसके लिए मैसेज लिख सके। मालूम चलता है कि 14 लोग थे जिन्होंने यहाँ पे स्नो में इतना समय गुजारा है और उनके पास पीने को पानी तक नहीं था। साथ ही साथ कपड़ा इनसफिशिएंट था इतने ठंड के लिए, खाने की बहुत ज्यादा वांदे पड़ रहे थे, और वो लोग प्लीड कर रहे होते हैं कि उन्हें किसी तरह से आके बस रेस्क्यू करा जाए। जैसे ही ये मैसेज सबके पास पहुंचता है तो ये लोग भागते हुए जो बॉस होता है उनके पास जाते हैं इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए। जिसके बाद जो बॉस होता है वो मैप पे उनका जो पोजीशन है एग्जैक्ट उसको पिन करता है। जिसके बाद वो नैंडो को अपने साथ लेके जाता है जिससे कि बाकी जो सर्वाइवर्स हैं उनका एग्जैक्ट स्पॉट वो लोग ढूंढ सकें। वापस हमें क्रैश साइट का दिखाया जाता है जहाँ पे रेडियो पे अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि उनको आके बचाया जाएगा क्योंकि नैंडो और रोबोटो ने यहाँ पे सक्सेसफुली ह्यूमन काइंड को कांटेक्ट कर लिया है और अपने पोजीशन के बारे में बता दिया है। सब तैयार होने लगते हैं और खुश होते हैं कि फाइनली वो अपने फैमिली मेंबर्स से मिलेंगे, और वो लोग 2 बार सुनते हैं कि उनका नाम अनाउंस हो रहा है रेडियो पे। जिसके बाद उनके पास फोन कॉल आता है जहाँ पे वो लोग ये चीज को कंफर्म भी करते हैं कि वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, और वहाँ पे हेलीकॉप्टर आता है उनको रेस्क्यू करने के लिए। और इस चीज को देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब वो लोग रेस्क्यू होके वापस आते हैं सब अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, अपनी वाइफ, अपने बच्चों सबसे मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट एड के लिए इमीडिएट जिसको हेल्प चाहिए, मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, उन लोग के वुंड्स को देखते हैं। साथ ही साथ मीडिया पर्सन वहाँ पे भरे पड़े होते हैं, उनके लिए इंटरव्यूज लेने का वेट कर रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा मिलियंस में जितने लोगों को इस बारे में मालूम चलता है सब अपना उनके सर्वाइवल को लेके जॉय एक्सप्रेस करने लगते हैं। हम यहाँ पे मूवी के एंड में देखते हैं कि जितने भी लोगों ने सर्वाइव करा है वो एक कमरे में सारे गैदर हुए हैं। कुछ लोग जमीन पे बैठे हैं, कुछ लोग बेड पे बैठे हैं, और वो सारे उन लोगों को याद कर रहे हैं जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। मालूम चलता है कि टोटल उस प्लेन में 45 पैसेंजर्स थे और उनमें से सिर्फ 14 लोगों ने ही इस चीज को सर्वाइव करा है। क्योंकि जब यहाँ पे क्रैश हुआ था, क्रैश होते ही 33 लोग थे जिन्होंने सर्वाइव किया था उस क्रैश को, मगर आफ्टर 72 डेज सिर्फ 14 ही लोग थे जो एंड पॉइंट तक पहुंच पाए। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।